नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, नाखून को देख के व्यक्ति के स्वभाव और उसके गुणों के बारे में पता चल जाता है। नाखूनों के बारे में कुछ विशेष बातें और पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो में रह गई थी। हम सिर्फ नाखूनों को देख के व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य के बारे में नहीं बता सकते। इसके लिए हमें सब कुछ, हाथ के लाइन वगैरह सब देखना होगा, हाथ के आकार देखने होंगे। मिश्रण ही भाग्य को निर्धारित करता है। सभी प्रकार के लक्षणों को देख कर ही हमें भविष्य कथन कर सकते हैं। यदि आप एक चीज देखकर भविष्य कथन कर रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, हस्तरेखा में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अभी अनुसंधान का विषय है। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने नाखून पे भी सफ़ेद धब्बे देखे होंगे। आज का विषय हम सफ़ेद धब्बे वाले नाखून के बारे में पढ़ेंगे। नाखून पे आपने सफ़ेद विषय देखे होंगे धब्बे। कुछ सफ़ेद से धब्बे आते हैं जो नीचे से लेके ऊपर तक चढ़ जाते हैं। सफ़ेद धब्बे कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं। नाखून पर व्यक्ति के लीवर में समस्या होती है, किडनी में समस्या होती है, तब नाखून पे धब्बे दिखाई देते हैं सफ़ेद कलर के, या फिर कभी कभी ऐसी सफ़ेद लाइन नाखून में दिख जाती है। कभी नाखून पर चोट लगने से भी ऐसा निशान हो जाता है। हस्तरेखा शास्त्र ये मानते हैं कि ये निशान जो है ये शुभ संकेत है। अगर सारे नाखून पर ऐसे सफ़ेद धब्बे आ रहे हैं तो ये रोग होने का संकेत है। अगर ये धब्बा नीचे दिखाई दे तो लगभग 3 महीने में ये धब्बा नख के ऊपर से ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से आप उस घटना के होने की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ये नाखून पे निशान जो शुभ संकेत, अच्छी घटना के होने का संकेत माना जाता है। अगर ये यहाँ पे हो तो ये घटना बिल्कुल बीच में हो, और अगर ये ऊपर आ जाए तो ये चीज़ हो चुकी है। ये बताएगा ये कितने दिन में होने वाला है। अगर ऊपर है तो ये काम हो चुका है, और अगर नीचे है तो ये 3 महीने के अंदर काम होगा। ये सफ़ेद नाखून वाला विषय हो गया। अब दूसरा विषय हमारे पास ये है चंद्रमा। हाथ पर चंद्रमा दिखाई देना, आधा चंद्रमा नाखून ऊपर दिखाई देना, जैसे कि ये शुभ हिस्से में, मतलब नीचे के 5वें हिस्से में ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, तो यह एक शुभ संकेत है। अगर सभी हाथों में चंद्रमा दिखाई दे तो ये सौभाग्य, अच्छी चीजों का सूचक माना जाता है। चंद्रमा का नाखून पर होना आधा, ये अच्छा सूचक माना जाता है। अगर ये चंद्रमा बहुत छोटा है तो ये शुभ संकेत माना जाता है, और अगर ये पूरे हाथ में बना दिया जाए तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। पूरे नाखून पे बना हुआ हो चंद्रमा तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। कभी कभी ये रहते हैं तो हमें अच्छा और सौभाग्य मानते हैं। कभी कभी टेम्परेरी ये चंद्रमा होता है और गायब हो जाता है, वो निश्चित रूप से शुभ संकेत माना जाता है। नाखून पर चंद्रमा दिखना, तर्जनी उंगली में अगर चंद्रमा उभरे तो ये मान प्रतिष्ठा में उन्नति और प्रमोशन का संकेत माना जाता है। तर्जनी उंगली सबसे बड़ी अंगूठी के पास, दूसरी उंगली मध्यमा में चंद्रमा दिखाई दे अचानक से तो ये धन में वृद्धि का संकेत माना जाता है। धन या आर्थिक लाभ अधिक कारणों से आपको मिल सकता है। अगर आप मशीनों का काम करते हैं तो मशीनों के कामों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, अगर आपके यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे तो। इसे अनामिका कहते हैं। अगर अनामिका में नाखून पर चंद्रमा उभरे मान, प्रतिष्ठा और रेपुटेशन अच्छी करता है का संकेत माना जाता है। यदि इस उंगली में चंद्रमा उभरे, ये कनिष्ठा कहा जाता है, ये व्यापार में वृद्धि का संकेत देता है। यदि अंगूठे में चंद्रमा आए और फिर वो उसके बाद चला जाए, प्रेम, सुख, सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है। अगर अंगूठे में आपको चंद्रमा दिखाई दे उसके नक ऊपर, बहुत छोटा चंद्रमा बहुत कम फल देगा। यदि चंद्रमा आधे भाग को ऊपर तक चला जाए तो ये शुभ संकेत नहीं है, ये रोग का संकेत माना जाता है। अगली हम बात करते हैं नख पर धारियां। आड़ी रेखाएं प्रवाह को रोकने का प्रबंध करती है और सीधी रेखाएं सही मानी जाती है। नाखून पर आड़ी रेखाएं बुरी है और सीधी रेखाएं शुभ संकेत मानी जाती है। नाखून पर अगर आपके नाखून में आड़ी रेखाएं होने लगे तो ये मान सम्मान, रुकावटों का संकेत माना जाएगा। दूसरी में नाखून पर आड़ी रेखाएं हों तो धन
रोकने का संकेत माना जाता है। तीसरी उंगली में सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यालय में बाधा आने का संकेत माना जाती है। आड़ी रेखाएं नाखून पर। चौथी उंगली में ये व्यापार में बाधा का संकेत मानी जाती है। आड़ी रेखाएं नाखून पर। अगर अंगूठे में आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है नाखून पर तो सम्मान प्रेम में कमी ला सकती है। सुख साधनों में भी बाधाएं आने लगेंगी अगर आड़ी रेखाएं नाखून पर दिखाई दे तो। ये तब होगा जब ये आड़ी रेखाएं कुछ समय के लिए आपके अंगूठे में आई हो। यदि सभी उंगलियों में आपकी सभी अंगूठे में आड़ी रेखाएं हैं, जीवन में संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। जीवन में संघर्ष का प्रतीक होगी अगर सारी आड़ी रेखाएं आपकी नाखूनों पर दिखाई दे रही हो। ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पे भी आसानी से सफलता प्राप्त नहीं होती, जिनके नाखूनों पर सारे नाखूनों पे आड़ी रेखाएं दिखाई दी और उसके सभी काम भारी रुकावटों से होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करता रहता है। यदि आपके नाखूनों पे सीधी रेखाएं हैं, ये बहुत महीन रेखा भी हो दिखाई देती है। अगर ये उभरी हुई हो, इतनी उभरी हुई हो कि नाखून टूटा जैसा दिखाई दे, सीधी रेखाएं, ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये गुणों को कम करता है। बहुत महीन महीन रेखाएं आपको नाखून के ऊपर की ओर दिखाई दे रही है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। और जिस उंगली में आपको ये नाखून दे, ये प्रगति का भी संकेत माना जाता है। ये होना अच्छा लक्षण है, ये होना बुरा लक्षण है। हम अगली बात करते हैं चौड़ाई से लंबाई की तुलना। ये उतना चौड़ा है उतना ही गुण से अधिक लंबा होना चाहिए। यदि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, इसकी चौड़ाई अधिक है और लंबाई कम है, लंबाई को मापे और चौड़ाई ज़्यादा है, बहुत छोटे नाखूनों में आपको ऐसा लक्षण दिखाई देगा। व्यक्ति चिड़चिड़ा बहुत होता है, बहुत उग्र स्वभाव का प्रतीक माना जाता है और ये वाला अच्छा माना जाता है। महेश्वरी गर्ग कहते हैं नाखून नर्म, बहुत चिकने, अधिक नहीं होने चाहिए। स्वाभाविक चमक लिए हुए नाखून और थोड़े कम चौड़े, अधिक लंबाई लिए हुए नाखून, तो ये शुभ संकेत माना जाता है। मैंने कहा चौड़ाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। नाखून को नाव की तरह हल्के झुकाव लिए अच्छा माना जाता है। नाखून हमने एकदम बिल्कुल बादाम की तरह देखे हैं जो पूरे झुकाव लिए होते हैं। उन स्त्रियों में चरित्र थोड़ा कमजोर पाया गया है। यह आश्चर्यजनक बात है। या चरित्र समस्या आती है या वे लोग बहुत ज्यादा धोखेबाज होते हैं, चालबाज स्वभाव के रहेंगे जिनके नाखून पूरे ऐसे हो। उनके हाथ के भीतरी गुणों को देखकर हम उनके ये निर्णय पे पहुंचेंगे। स्वभाव हंसमुख होगा, क्रोध की कमी हो जाएगी, चंचलता बहुत ज्यादा आ जाएगी। नाखून रूखे, कठोर, बहुत छोटे, ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। पार्श्व प्रवृत्ति, अतिक उत्तेजना क्रोध का प्रतीक माना जाता है। छोटे नाखून उग्रता का प्रतीक, जबकि कठोर नाखून स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वभाव की दृष्टि से अच्छे नहीं हैं। रूखे नाखून जिसमें चमक नहीं है वह अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है। रूखे नाखून वाला इंसान थोड़ा नशे में रह सकता है, ज़्यादा व्यसन में व्यस्त रह सकता है। लंबे नाखून का बहुत ज़्यादा नरम होना, बहुत ज़्यादा लाली माली होना, मानसिक रोज, मानसिक उत्तेजना कहते हैं, उसका प्रतीक माना जाता है। उनको बहुत लंबा, नर्म, बहुत ज़्यादा नर्म नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में होता है तो उनके नाखून थोड़े नरम हो जाते हैं। शायद ये इस वजह से होता है क्योंकि रक्त संचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सफ़ेद धब्बे एक अच्छा संकेत है अगर सभी नाखून में सफ़ेद धब्बे ना आए तो। अगर सभी नाखून पे आए तो ये रोग का प्रतीक माना जाता है, सफ़ेद धब्बे। अर्ध चंद्रमा जो कम होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये खराब माना जाता है। नख पर धारियाँ यानी कि रेखाएं, आड़ी हो तो बुरी, सीधी हो तो अच्छी, लेकिन सीधी रेखाओं में भी नाखून टूटने लगे तो ये बुरा है। चौड़ाई से लंबाई की तुलना कीजिए। चौड़ाई और लंबाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई थोड़ी सी कम होनी चाहिए। नाखून ज़्यादा चौड़ा है, लंबाई कम है तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। अगले वीडियो में हम अगले विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।